हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी करेंगे, जिसका चैप्टर 4 है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, इस थियोरी को आज हम लोग समझेंगे और इसी से कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, ग्रामर पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड की जरूरत होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस रोल होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल रिटर्न वर्क करने के लिए ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो पहले हम लोग देखेंगे। ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज फॉर्म करने के लिए हमें ग्रामर जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं ग्रामर को सीखने के लिए। विद द हेल्प ऑफ ग्रामर words are used, classified and structured together to form coherent spoken or written communications। यहाँ पे बताया गया है ग्रामर की मदद से हम लोग वर्ड्स यूज करना सीखते हैं, क्लासीफाई करना सीखते हैं, और वर्ड्स को साथ में एक साथ टुगेदर करके एक सेंटेंस फॉर्म करना सीखते हैं, चाहे वो स्पोकन में हो चाहे वो रिटन में हो। It provides a proper order sequence to sentence for better representation of ideas to facilitate meaningful communications। ग्रामर जो है हमें प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस से, जैसे कि हम लोग सेंटेंस बेटर वे में फॉर्म कर सके, जिसमें हमारा जो आइडियाज है वो काफी अच्छा से रिप्रेजेंटेट हो सके और उसमें मीनिंग्स हो। जब हम लोग कम्युनिकेट करें किसी से तो उसमें काफी अच्छा मीनिंग हो। तो ग्रामर हमें इसीलिए हेल्प करता है। ये एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज होता है जो हमें मदद करता है वर्ड्स को यूज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, और इससे हम लोग कोई भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं उसमें। सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रामर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर। अब इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। फॉर्मल ग्रामर क्या होता है? फॉर्मल ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रूल्स एंड कॉन्सेप्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज दैट इज टॉट इन द स्कूल। फॉर्मल ग्रामर वो होता है, ये इट इज अ कलेक्शन, ये कलेक्शन होता है रूल्स एंड कॉन्सेप्ट का और स्ट्रक्चर जो हमें स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। स्कूल्स में हमें ये पढ़ाया जाता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंसेस का, या V1, V2, V3, V4, तो ये सब क्या है? ये सब फॉर्मल ग्रामर है जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और ये रूल्स फॉलो करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड थ्योरेटिकल ग्रामर। इसे हम लोग पुराना या फिर थ्योरेटिकल, इसमें थियोरी यूज होता है, इसे थ्योरेटिकल ग्रामर से बोला जाता है। प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ये प्रमोट करता है मेमोराइजेशन, मतलब कि आपको याद करना पड़ेगा, ग्रामेटिकल रूल्स को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो ये मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है कि आपको कोई भी चीज को रटना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर क्या है? द स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द रूल्स एंड डेफिनेशंस गिवन इन ग्रामर। इसमें बताया गया फंक्शनल ग्रामर में कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रूल्स या डेफिनेशंस को याद करने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। The teaching of functional grammar is practical and not theoretical। फंक्शनल ग्रामर में क्या है ना, जो टीचिंग होता है ग्रामर का, ये फंक्शनल होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होता है, थियोरेटिकल नहीं होता है ये। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला है इट हेल्प्स टू यूज द लैंग्वेज इफेक्टिवली। ये ग्रामर पढ़ने से क्या होता है? ये हेल्प करता है कोई भी लैंग्वेज को, ये भाषा को और असरदार बनाने के लिए, यूज करने के लिए, कि असरदार और अच्छी तरीके से हम उसे यूज कर सके। टू डेवलप इन स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्या करता है? विकास करता है, डेवलप करता है स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग, समझ में, कि वो सही ढंग से जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो समझे और उसे विकसित करे अपने दिमाग में। To enables learners to express their ideas logically and correctly in speech and writing। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो लर्नर्स होते हैं उसको सक्षम करते हैं कि वो अपना जो
आइडियाज होते हैं लॉजिकली हो या उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस सही ढंग से कर सके, या तो स्पीच में या तो बोल के या फिर लिख के। टू टीच ग्रामर एज अ रूल गॉन बिहेवियर एंड नॉट मेयर रोल लर्निंग। इसमें बताया गया है जो ग्रामर पढ़ाया जाता है उसको उसमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, एंड रोल लर्निंग मतलब कि सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल भी करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ जो हमारी मेंटल एबिलिटीज है उसको डेवलप करता है ये, और जो रीजनिंग होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट टू असिमुलेट द करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे बताया गया है कि ये स्टूडेंट को सक्षम करते हैं कि वो लोग जो है लैंग्वेज का करेक्ट पैटर्न को क्या करें, असिमुलेट करें, मतलब कलेक्ट करे, उसको गैदर करे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड की जरूरत होती है। पहला है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड ग्रामेटिकल आइटम्स आर टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक विच कंटेन्स डेफिनेशंस, रूल्स, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। नाउ ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, इसमें ग्रामेटिकल आइटम्स जो होते हैं वो ग्रामर बुक से पढ़ाया जाता है, जिसमें डेफिनेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं और एक्सरसाइजेस होते हैं। जो स्कूल्स में बुक्स वगैरह मिलता है ग्रामर बुक का, जिसमें आपको ग्रामर रूल्स मिलते हैं, उसमें डेफिनेशन भी होता है, जैसे कि नाउन, व्हाट इज अ नाउन, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि नाउन को कहाँ पे, नाउन्स को कहाँ पे यूज करना है, और कुछ एक्सरसाइज होते हैं कि अंडरलाइन दी नाउन। तो ये क्या है आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम लोग स्कूल में स्पेशली इसको यूज करते हैं, स्कूल में सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड क्या है, दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट बाय रूल्स बट बाय यूजेस। ना यहाँ पे बताया गया ये इनफॉर्मल मेथड में क्या होता है, इसमें ग्रामर पढ़ाया जाता है लेकिन रूल्स नहीं यूज होता है, इसमें यूजेस होता है, मतलब कि इसे यूज करके हम लोग सीखते हैं। बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूज्ड वर्ड्स विच स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ग्रामर कैन बी टॉट एंड देयरफॉर बी लर्न्ड बाय स्टूडेंट्स। यहाँ पे बताया गया है बाय कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, लगातार जो है प्रैक्टिस किया जाता है वर्ड्स को स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, मतलब बोल के, लिख के और पढ़ के, देयरफॉर बी लर्न बाय स्टूडेंट, और इसी के थ्रू जो है स्टूडेंट जो है सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये हमारा थर्ड मेथड है। थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट देमसेल्व्स फॉर्मुलेट रूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसमें क्या होता है कि उन्हें कुछ एग्जांपल्स, टीचर्स कुछ एग्जांपल देते हैं लर्नर्स को, और लर्नर्स जो है फॉर्मुलेट करते हैं रूल्स को बनाते हैं, और इसमें कुछ स्टेप्स है उसे देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर टाइप। स्टूडेंट को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो सिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे कि एनिमल्स का नाम है तो कैट, डॉग, डोंकी, ये सब सिमिलर एग्जांपल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलर एग्जांपल्स देना। स्टूडेंट सी दिस एग्जांपल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज बाय एनालाइजिंग और ऑब्जर्विंग दिस एग्जांपल्स। स्टूडेंट क्या करते हैं, इस एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए उनकी सिमिलरिटी मतलब सेम क्या है, और एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ड्रॉ सम कंक्लूजन। उसके बाद स्टूडेंट को बोला जाता है कि वो जो है सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन निकाले। देन द टीचर विल रूल्स एंड गिव न्यू एग्जाम्पल्स एंड आस्क द पीपल टू वेरीफाई हर रूल्स। उसके बाद टीचर जो है रूल्स दे देते हैं, रूल्स मतलब एग्जाम्पल जो दिया था उन्होंने, उसके बाद वो रूल दे देते हैं और न्यू एग्जाम्पल देते हैं, और स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका वेरीफाई करते हैं रूल्स कि वो सही है कि गलत है। इसके बाद हमारा फोर्थ मेथड है इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड क्या होते हैं देखते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोलरेशंस और रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग। इसे हम लोग कोलरेशन और रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। अ टेक्निक दैट यूजेस नेचुरल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप स्किल टू गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। यहाँ पे बताया गया है ये एक टेक्निक होता है जहाँ पे लर्नर्स जो होते हैं वो नेचुरल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के थ्रू अपने जो स्किल्स होते हैं उसे डेवलप करते हैं, और टू गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज, और उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए ग्रामेटिकल रूल्स को भी क्या करना पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन स्किल। ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेट करने में, कितना इंपॉर्टेंस होता है, कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं उसे कम्युनिकेट करने में कितनी मदद करते हैं।
ग्रामर हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर जब हम लोग सीखते हैं तो वो हेल्प करता है, कोई भी चीज को सही उच्चारण करने में मदद करता है, हेल्प करता है। विद गुड ग्रामर स्पोकन और रिटन वर्ड्स गेन देयर मीनिंग एंड वैल्यू। जब हम लोग ग्रामर अच्छी तरीके से जानते हैं तो हमारा स्पोकन या फिर रिटन वर्ड जो होते हैं उसमें मीनिंग और उसका वैल्यू बढ़ जाता है, मीनिंग होता है उसमें कुछ। सम अदर इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन, कुछ और इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रामर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, जैसे कि नॉलेज ऑफ ग्रामर इम्प्रूव्स स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन। अगर नॉलेज, आपको ग्रामर का नॉलेज हो तो वो क्या करता है, एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ग्रामर इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। ग्रामर, अगर आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आता है तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है कोई भी एक्यूरेसी के लिए, इंक्रीज करता है एक्यूरेसी को। उसके बाद क्या है, ग्रामर रूल्स हेल्प लर्नर्स टू डेवलप अ हैबिट ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड ऑर्डरली। यहाँ पे बताया गया जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं लर्नर्स को डेवलप करने, विकास करने के लिए, जो उनका थिंकिंग लॉजिकल जो होता है, जो सोचने की क्षमता होता है वो लॉजिकली होता है और वो ऑर्डरली होता है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामर ऑल्सो हेल्प्स इन अक्वायरिंग फ्लुएंसी इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। ग्रामर जो है ये हेल्प करता है अक्वायर करने में, कोई भी चीज को फ्लुएंट बात करने में, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। द पर्सन ऑल्सो लर्न्स हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस द आइडियाज इन हिज माइंड विदाउट डिफिकल्टी। कोई भी इंसान जो है वो लर्न करता है, मतलब समझ जाता है कि उनको जो अपना एक्सप्रेशन है, अपना जो आइडियाज उसको कैसे एक्सप्रेस करना है विदाउट डिफिकल्टी, मतलब विदाउट कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस रोल होता है। द लर्नर लर्न्स टू राइट विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट स्टाइल एंड स्पेलिंग। यहाँ पे बताया गया है जो लर्नर्स है वो काफी अच्छा से राइट कर सकते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ और करेक्ट स्टाइल एंड स्पेलिंग के साथ, अगर उनका ग्रामर अच्छा हो तो। विद द नॉलेज ऑफ ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच द चाइल्ड डेवलप्स एन इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल। यहाँ पे बताया गया है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो होते हैं, उसके थ्रू एक बच्चा जो है काफी अच्छी तरीके से राइटिंग स्किल को अपना इंप्रूव कर सकता है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, इमोशन, फ्रस्ट्रेशंस एंड इन इम्प्रेसिव मैनर इज पॉसिबली ओनली नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी एक्सेट्रा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं, जो सिंटैक्स फॉलो करते हैं, जो कोई भी स्टोरी अगर आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि आप रूल्स को फॉलो करके स्टोरीज में अपना जो है फीलिंग, इमोशन को अच्छी तरीके से बयां कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ one a good grasp on grammar, it ensures that the message are delivered and relayed promptly। यहाँ पे बोला गया है कि अगर जिसका अच्छा ग्राफ्स होता है, मतलब ग्रामर सीखने की क्षमता काफी अच्छी होती है, वो इंश्योर करता है कि उसका जो मैसेज है वो करेक्टली और टाइम पे डिलीवर हो। नेक्स्ट हमारा गुड ग्रामर, good grammar reduces the confusion whether at the time one has to file a report or file a complaint or send an instant message to a project manager। यहाँ पे बताया गया है अगर आपका ग्रामर अच्छा हो तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है आपका कंफ्यूजन को। वेदर आपको रिपोर्ट फाइल करना हो या कंप्लेंट फाइल करना हो और या तो सेंड करना है इंस्टेंट, मतलब तुरंत आपको किसी को मैसेज भेजना है, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर को। अब क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन टीचिंग ग्रामर द एग्जाम्पल साइटेड शुड फोकस ऑन। जब हम लोग ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम्पल देते समय हमें किस में फोकस करना चाहिए। अब पर्टिकुलर थीम और टॉपिक, एक पर्टिकुलर थीम और टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। डिफरेंट थीम और टॉपिक्स, डिफरेंट मतलब कि अगर आप पढ़ा रहे हैं नाउन के बारे में तो आप प्रोनाउंस के बारे में भी फोकस कर रहे हैं और दूसरे डिफरेंट कलर्स के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो टॉपिक्स आपका डिफरेंट में फोकस होना चाहिए। या फिर ओनली ऑन 2 थीम्स और टॉपिक्स, सिर्फ 2 थीम्स और 2 टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका सही आंसर है पर्टिकुलर थीम और टॉपिक। जब हम लोग बच्चे को किसी भी ग्रामर पढ़ा रहे हैं और किसी भी टॉपिक से एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसे वर्ब का टॉपिक दे रहे हैं कि वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो हमें उसी टॉपिक पे उसी एग्जाम्पल की ओर चलना है, जैसे कि प्लेइंग, डांसिंग, जैसे कि बच्चे को समझ में आए। अभी हम अगर वर्ब के लिए बात कर रहे हैं उसके बाद हम लोग
एट द सेम टाइम में दूसरे टॉपिक की ओर चले जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो तो जो एग्जाम्पल आप देते हो तो फोकस होना चाहिए कि पर्टिकुलर थीम होना चाहिए और पर्टिकुलर टॉपिक पे ही आप बात करो और एग्जाम्पल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर रिफर्स टू। इनमें से एक ऑब्जेक्टिव है जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए रिफर करता है। पहला है टू इंक्रीज आवर पावर ऑफ मेमोराइजिंग, मतलब ये इंक्रीज करता है, जो याद करने की हमारी क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। टू इंक्रीज आवर ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, ओरिजिनलिटी का मतलब होता है जो हमारे न्यू आइडियाज होते हैं उसको इंक्रीज करता है। टू डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है, जो ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का, ये रिफर करता है डेवलप करने के लिए जो एबिलिटीज होते हैं, जो आइडियाज होते हैं उसको लॉजिकली एंड करेक्टली एंड इन स्पीच और राइटिंग, या तो आप बोल के कर सकते हो या तो आप लिख के कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक ग्रामर टीचिंग इफेक्टिव, ग्रामर टीचिंग को और भी असरदार बनाने के लिए क्या करना है। द मटेरियल शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम लर्नर्स टेक्स्ट बुक, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के पास जो ग्रामर बुक होता है उसमें कुछ कुछ पिक्चर्स वगैरह होते हैं, तो वो जो दिया जाता है टेक्स्ट बुक्स के साथ, तो वो मटेरियल्स को लर्नर्स के से नहीं लेना चाहिए। या फिर मोर अटेंशन शुड बी पेड टू वोकैबुलरी एनरिचमेंट, सिर्फ आपको बोलने का जो होता है, जो वर्ड्स होते हैं उसमें आपको फोकस करना चाहिए कि उनके बोलने का जो वर्ड्स होते हैं, स्पोकन जो होता है वो काफी अच्छा हो जाए। या ग्रामर टीचिंग शुड बी डन विद द लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेस, यूज ऑफ विजुअल एड्स इज नॉट ओवर इफेक्टिव इन टीचिंग ग्रामर। यहाँ पे बताया गया फोर्थ में कि जो हम लोग विजुअल मतलब दिखाते हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड हो गया, प्रोजेक्टर से कुछ दिखा रहे, तो ये इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव नहीं है, तो ये इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ तो इस पे नहीं चलेंगे, हम लोग थर्ड के साथ जाएंगे। ग्रामर टीचिंग शुड बी डन विद द लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेस। नाउ अगर ग्रामर टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो आपको बच्चों को काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेस कराने होंगे, जिसके थ्रू वो लोग उनका ग्रामर अच्छा से स्ट्रॉन्ग और बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन टीचिंग ग्रामर द एग्जाम्पल साइटेड शुड नॉट फोकस ऑन एरर करेक्शन, बिकॉज जब कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो हमें फोकस नहीं करना चाहिए, जो एरर्स होते हैं, जो एरर्स मतलब जो गलतियां होती है स्टूडेंट से, उससे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव। नाउ यहाँ पे बताया जा रहा है जो लर्नर्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास 2 का स्टूडेंट है जिसने बोला कि मे आई गो टू द रेस्टरूम मैम, तो उसने कहा मे आई रेस्टरूम मैम, तो हमें वहां पे क्या करना है ना, उनको करेक्शन वर्क नहीं करना है तभी उस मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि वो डेवलप करता है कम्युनिकेशन स्किल्स की, उसकी बोलने की क्षमता, जो उसका नर्वसनेस है, कम से कम वो तो जा रहा है, वो कम्युनिकेट तो सही ढंग से कर पा रहा ना अभी, तो वो पहले आने दीजिए अच्छी तरीके से, फिर बाद में लेटर कुछ समय के बाद उसे करेक्शन वर्क करिए। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग द लर्नर्स, ये क्या करता है, जब करेक्शन वर्क हम लोग नहीं करते हैं, उसको करेक्शन वर्क पे फोकस नहीं करते, तो ये क्या करते हैं, लर्नर्स को कॉन्फिडेंस गेन करने में मदद करता है। तो ये दोनों पॉइंट सही है, तो थर्ड नंबर का आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल मेथड इन टीचिंग इज, जो डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल मेथड में वो क्या है इसमें, it helps in rote memorization, it teaches grammar systematically, grammar is not taught systematically, none of the above। तो देखिए ये जो इनफॉर्मल मेथड होता है इसमें जो है ग्रामर सिस्टमैटिकली टीच नहीं होता, प्रैक्टिकली टीच होता है, तो 3 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू आर मोहन, a student of class 2, the teacher told him, you must come in your own transport। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि आप मोहन हो और आप क्लास 2 के स्टूडेंट हो, और टीचर्स ने आपने बोला, यहाँ पे हिम की जगह यहाँ पे यू होगा, यू मस्ट कम इन योर ओन ट्रांसपोर्ट, तुम्हें अपने ट्रांसपोर्ट पे आना है। यू में गेट ड्रॉप्ड बाय स्कूटर और मोटरसाइकिल और बाइक कार, मतलब तुम यहाँ पे आ सकते हो स्कूटर से, मोटरसाइकिल से और कार से भी आ सकते हो। द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश
ऑफ व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू कम इन। यहाँ पे बताया गया जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसे क्या आप बोल सकते हो, उसे क्या बोला जाता है। पहला है सिनोनियम, दूसरा है सब्स्टिट्यूट वर्ड, थर्ड है कंजक्शंस, फोर है एंटोनियम्स। तो देखिए जो ये वर्ड है स्कूटर, मोटरसाइकिल और बाई कार, इसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब्स्टिट्यूट वर्ड है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करके यहाँ पे बताया गया है स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार, मतलब ट्रांसपोर्ट, आप अपने ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, तो इसे सब्स्टिट्यूट वर्ड बोला जाता है। सब्स्टिट्यूट वर्ड वो होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामर शुड बी टॉट बाय, ग्रामर सिखाया जाना चाहिए, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सही होना चाहिए, एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको प्रैक्टिस करने की क्षमता मतलब सिखाना चाहिए, आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, बच्चों को बोलना चाहिए कि उनको रूल सीखना है, मेकिंग लर्नर्स टू रिटन असाइनमेंट, तो यहाँ पे जो है एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट होगा। जो लर्नर्स होते हैं उनको उनको सक्षम बनाने के लिए कि वो लोग जो है कॉन्टेक्स्ट का बार बार प्रैक्टिस करें और जिसके थ्रू उनका जो ग्रामर है और भी अच्छी तरीका से स्ट्रांग हो जाए, इसीलिए बोला जाता है कि ग्रामर को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर व्हाइल टीचिंग ग्रामर writes some examples on the blackboard and with the help of a student tries to point out some of the rules. She tries to stimulate the power of thinking and reasoning. Which method of teaching grammar is she adopting? Now यहाँ पे बताया गया है एक लैंग्वेज टीचर है, वो पढ़ा रही है क्लास में और वो क्या करती है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखती है विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स है वहाँ पे जो पॉइंट आउट करते हैं और वो लिखती है। Now tries to point out some of the rules and with the help of student tries to point out some of the rules. Now वहाँ पे वो जब एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि उसका रूल्स क्या है। Now she tries to stimulate the power of thinking. अब वो क्या कर रही है, उनका जो थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग है उसको वो बढ़ावा दे रही है, ठीक है, उसका वो बढ़ावा दे रही है, उसको वो शार्प कर रही है। तो ये कौन सा मेथड में जाएगा, ये कौन सा मेथड में है, डायरेक्ट मेथड में है। देखिए ट्रांसलेशन फोर्थ का तो हटा दीजिए, ट्रांसलेशन मेथड में नहीं है क्योंकि ये किसी चीज को ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। इंडिडक्टिव मेथड सिंपली नहीं जाएगा, ये इंडिडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें वो क्या कर रही है, वो एग्जाम्पल्स को बोर्ड में लिख रही है, वो एग्जाम्पल्स को बोर्ड में लिख रही है और स्टूडेंट जो है ट्राई कर रहे हैं उसका रूल्स को पॉइंट आउट करने के लिए, तो ये इंडिडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when the young learners are taught to improve, जब यंग लर्नर्स को सिखाया जा रहा है इम्प्रूव करने के लिए, their spelling and pronunciation, उनकी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन का, they will pronunciation का they will enhance their fluency, उनकी फ्लुएंसी काफी अच्छी होगी, इंक्रीज their क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी काफी इंक्रीज होगी, शार्पन their लिसनिंग स्किल्स, उनकी जो लिसनिंग स्किल्स है सुनने की क्षमता काफी अच्छी होगी, इम्प्रूव their एक्यूरेसी, तो यहाँ पे राइट आंसर है 4, इम्प्रूव their एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पे फ्लुएंसी और स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों के बारे में जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव टू ब्रिंग योर ओन स्टेशनरी, यू विल नीड टू पेंसिल्स एंड इरेजर एंड अ रूलर, द अंडरलाइन वर्ड इज यहाँ पे बताया गया है कि तुम्हें अपने स्टेशनरी लाना है और तुम्हें 2 पेंसिल्स, एक इरेजर और एक रूलर लाना है। ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूट वर्ड है, रेफरेंस वर्ड है, कंजक्शंस है या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे बताया गया स्टेशनरी, 2 पेंसिल्स एंड इरेजर एंड अ रूलर, तो ये सब्स्टिट्यूट वर्ड है, ठीक है, जिसको ये स्टेशनरी ऑलरेडी बता दिया गया था लेकिन उसमें मेंशन किया गया है। तो किसी भी चीज को रिप्लेस करने के लिए जब वन वर्ड यूज किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रितु ऑफन मेक्स एरर इन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, द टीचर कैन हेल्प हर। यहाँ पे रितु जो है वो एरर मिस्टेक करती है सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉन्कॉर्ड में, तो टीचर उसे किस तरीका से हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है। आस्किंग हर टू लर्न द रूल्स एंड स्कोल्डिंग हर, क्या टीचर उसे रूल्स याद करने बोलेंगे और उसे डांटेंगे। आस्किंग हर टू राइट द रूल्स 10 टाइम्स इन हर नोटबुक, क्या टीचर उसे बोलेंगे 10 टाइम्स जो है रूल्स को अपने नोटबुक पे लिखो। टेकिंग अप मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द एंटायर क्लास एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन टू रितु, जो टीचर है वो क्लास में, एंटायर क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेगी और लेकिन स्पेशली पे अटेंशन देगी रितु पे। एक्सप्लेनिंग अप
हर द रूल्स ऑफ ग्रामर, वो ग्रामर का रूल्स एक्सप्लेन करेगी रितु को। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर सही है। वो पूरा क्लास में जो है एंटायर क्लास में क्लास लेगी, काफी सारी एग्जाम्पल्स देगी, लेकिन उसका जो स्पेशल अटेंशन होगा वो रितु पर ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट मेक मिस्टेक्स वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम द टीचर शुड। यहाँ पे बताया गया है जो स्टूडेंट्स है वो लोग बहुत सारी गलती करते हैं गेम प्ले करने में, ग्रामर गेम प्ले करने में। द टीचर शुड, द टीचर क्या करेगी उस समय में, कॉल असाइड द स्टूडेंट एंड ऑफर सम गाइडेंस। जो स्टूडेंट है उसको साइड में बुला के उसे कुछ गाइडेंस ऑफर करेगी। कॉल असाइड द स्टूडेंट इन चार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट हिम हर टू गाइड द स्टूडेंट। वो जो है ग्रुप के जो इंचार्ज है, स्टूडेंट में जो ग्रुप इंचार्ज है उसको बुलाएगी साइड में और उसे इंस्ट्रक्ट करेगी जो स्टूडेंट गलती कर रहा है उसे करेक्ट करने के लिए। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेकन एंड होल्ड एंड रेमेडियल क्लास फॉर द स्टूडेंट। वो क्वाइटली चुपचाप से नोट डाउन करेगी और जो मिस्टेक कर रहे हैं और उसमें रेमेडियल क्लासेस लेगी। रेमेडियल क्लासेस मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाएगी जिसे जरूरत है। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड डिस्कस देम विद द क्लास आफ्टर द एक्टिविटी। तो यहाँ पे राइट आंसर है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्वाइटली नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए जो मिस्टेक्स है और उसको क्लास में डिस्कस करना चाहिए आफ्टर एक्टिविटी का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।